नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक शादी समारोह में फायरिंग की घटना सामने आई है। हालांकि इस हमले में वो सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला समारोह से बाहर निकल रहे थे और तभी 70 वर्षीय कमल सिंह जामवाल ने पीछे से रिवॉल्वर तानकर फायर करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे गोली हवा में चली गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था और शादी में मौका पाकर उसने हमला किया। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य को अलर्ट मोड पर रखा है। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और निर्देश दिए हैं कि किसी भी घर में गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। जयपुर में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। साथ ही गैस की कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राजस्थान विधानसभा में जनगणना के बाद परिसीमन के जरिए करीब 70 नई सीटें बढ़ सकती हैं। इसके बाद विधानसभा की कुल सीटें बढ़कर लगभग 270 हो सकती हैं। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि भविष्य को देखते हुए सदन में करीब 280 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। नए परिसीमन के बाद कई नई विधानसभा क्षेत्र बनेंगे और आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 10 विधेयक पारित हुए हैं और कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। मैंने आग्रह किया, बिना पैसे तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मुझे खुशी है कि इन्होंने भी खुले मन से जो मांगा वो दिया। तो हमने 3-4 विशेष रूप से आग्रह किया। एक तो जैसा जोगाराम जी ने बताया कि सेंट्रल हॉल की बात चर्चा आ गई। सेंट्रल हॉल के लिए आपने 14 करोड़ रुपए उसके लिए दिए, तो उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में भविष्य की भी कल्पना थी कि आगे जनगणना होने वाली है, उससे निश्चित रूप से विधानसभा की संख्या भी बढ़ेगी। अभी वर्तमान में तो केवल हम 200 लोग बैठते हैं, इससे लगभग अंदाजा आया कि 70 लोग और नए परिसीमन में जुड़ सकते हैं। ऊपर एक सुंदर हॉल तो सिविल वर्क तो किया हुआ है, लेकिन उसको नीचे की तरफ पूरा उसको सजाया जाए तो ऐसे 280 सदस्यों के बैठने का पूरा हॉल, उसके लिए भी आपने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पोखरण में गैस सिलेंडर बुकिंग का सर्वर डाउन होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार सुबह से ही लोग सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं। फोन से ही नहीं बल्कि गैस एजेंसी के कंप्यूटर से भी बुकिंग नहीं हो रही। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसी पहुंचने लगे और वहां पर भीड़ लग गई। उपभोक्ता गैस की संभावित कमी को लेकर चिंतित हैं। बारां जिले में गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त है और सभी 23 गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से नियमित बुकिंग करने और अफवाहों से बचने की अपील की है और साथ ही कालाबाजारी या फिर अवैध रिफिलिंग की तुरंत सूचना पुलिस या फिर डीएसओ कंट्रोल रूम को देने के लिए कहा है। मतदान में, क्योंकि पिछली बार भी हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था बहुत ही अच्छा रहा था, 79% से ज़्यादा रहा था। और मैं आशा करता हूं कि हम सब मिल करके इस अभियान को, इस इलेक्शन को एक पर्व की तरह मनाएंगे। क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र के काचिया खेड़ी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने 2 बेटों को कुएं में फेंकने के बाद खुद ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। महिला की शादी करीब 13 से 14 साल पहले हुई थी और उसके 2 बेटे थे जिनकी उम्र करीब 5 से 7 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बारां जिले के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल से फरार हुए हत्या के आरोपी कल्ली उर्फ बबलू जाटव को पुलिस ने 24 घंटे में ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कैदी वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हुआ और ट्रेन से ग्वालियर पहुंच गया।
पुलिस टीम ने ठीकरा डैम इलाके से उसे पकड़ा और इस मामले में लापरवाही के चलते 5 जवानों को निलंबित किया गया है। कल की तारीख में जैसा कि आपको ज्ञात है, बल्लू जाटव करके हमारा 302 का मुलजिम था, जिसने ये हॉस्पिटल में जो खिड़की है उसकी वो टूटी हुई जाली का फ़ायदा उठाते हुए और उसमें जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको तोड़ के फ़रार हो गया था हॉस्पिटल से, जब उसकी जांच चल रही थी और छबड़ा जब जेल से रेफ़र हुआ था। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है ये व्यक्त करने में कि हमने इस 12 पुलिस के टीमों द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया इसमें। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी मंदिर में इस बार ठाकुर जी के भंडार और भेंट कक्ष से कुल 46 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की आय हुई है। 7 चरणों में हुई गिनती के दौरान भंडार से करीब 36 करोड़ 57 लाख रुपए और भेंट कक्ष से 10 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा करीब 2 किलो 967 ग्राम सोना और 152 किलो से ज्यादा चांदी भी प्राप्त हुई है। बीकानेर में राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान 13 मार्च से सिने मैजिक सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान संभागीय आयुक्त विश्राम मीना ने कहा कि ऐसी फिल्मों से राजस्थान की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। फिल्म के डायरेक्टर अरविंद कुमार वाघेला ने बताया कि इसकी कहानी गैंगस्टर आनंद पाल से प्रेरित है। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फिल्म राजस्थान की महंगी फिल्मों में मानी जा रही है। मैं तो ऐसा है, मैं तो बेसिकली राजस्थान की लोक कला और संस्कृति उसको बढ़ावा देने के लिए एक राजस्थानी भाषा में और राजस्थानी कला संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म आ रही है। मैं तो उसी दृष्टिकोण से आया हूँ कि हमारे राजस्थान की कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले। बाकी फिल्म की अंदर की कहानी और कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, और कुल मिलाकर के मैं तो यही कहूँगा कि अल्टीमेटली जैसे अभी अरविंद जी ने बताया था कि हम बेसिकली एक अच्छे रास्ते पे चलते अपनी एथिक्स को नहीं भूलें, ये इस फिल्म का संदेश है। तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ अच्छा मैसेज होगा। किस स्टोरी पर बेस है? कहते हैं आनंद पाल पर ये स्टोरी बनाई गई। सर, उनसे इंस्पायर्ड हुआ हूँ। आप किसी से इंस्पायर्ड हो सकते हो, जैसे इंदिरा जी से हुए, मनमोहन सिंह जी से हुए, गांधी जी से हुए। तो मुझे भी एक कैरेक्टर ऐसा लगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान वो गलत रास्ते पर जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। तो वो है टाइगर ऑफ राजस्थान की स्टोरी। राजस्थान में मार्च के महीने में तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से कई जिलों में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से ज्यादा है। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में हीट वेव जैसी स्थिति रही है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश हो सकती है, जिससे कि तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ढानी के साथ।